श्री रामलला भगवान की जय जय श्री सीताराम। चोर, ये पापी, ये लुटेरे, कोई अपराधी है और कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये सब सरकार और ट्रस्ट मिलकर खेल कर 140 करोड़ लोगों को ठग रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। आज से सच्चाई सामने आएगी और श्री हनुमान जी महाराज की गदा उन पर चलेगी। इन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है और चढ़ावे की चोरी, चंदे में चोरी, जमीनों में हेरफेरी। राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। एसआईटी में वैसा ही अधिकारी नियुक्त है जो अधिकारी इलाहाबाद के स्टैंप पैड में पूरा वो उसमें आरोपित है। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। कहते हैं कि तपस्या जब पूरी होती है तो भव्यता का जन्म होता है। 5 सदियों का लंबा इंतजार, पीढ़ियों का संघर्ष और अटूट सब्र, तब कहीं जाकर रामलला अपने भव्य महल में विराजमान हुए। इसी रास्ते से हर रोज लाखों कदम रामलला के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। कोई अपनी जीवन भर की कमाई लाया तो किसी ने अपनी गुल्लक तोड़ दी। वो सिर्फ कागज के नोट या सिक्के नहीं थे, वो इस देश के आम आदमी का, उस आखिरी कतार में खड़े राम भक्त का अपने आराध्य के चरणों में संपूर्ण समर्पण था। लेकिन सोचिए, जिस राम नाम के सहारे लोग भव सागर पार करने की सोचते हैं, क्या उसी राम नाम के धन पर किसी की कुदृष्टि पड़ गई? आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, 50 करोड़ की संपत्ति को सब मिला था। गोबर के ढेर में रुपया मिल रहा है, कहीं कूड़े में मिल रहा है, कहीं आभूषण मिल रहा है। सरयू की इन लहरों ने अयोध्या का उत्थान भी देखा और संघर्ष भी। इसी सरयू ने राम भक्तों का लहू भी देखा और रामलला का राज्याभिषेक भी। लेकिन आज सरयू के इन घाटों पर सनातनी आस्था एक नए सवाल के सामने खड़ी है। आरोप बेहद संगीन है। आरोप सीधे राम मंदिर ट्रस्ट की साख पर है। विपक्ष कहता है खजाना साफ हो गया, ट्रस्ट कहता है यह सनातन के खिलाफ एक और साजिश है। भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की, श्री कौसल्यानंदन भगवान की, श्री दशरथ नंदन भगवान की। आस्था जब समर्पण बनती है तो पाई पाई में भगवान का वास होता है। देश के कोने कोने से, एक गरीब की झोपड़ी से लेकर अमीर के महल तक, रामलला के लिए जो धन भेजा गया वो सिर्फ पैसा नहीं था, वो सनातनी आस्था का अर्घ। लेकिन क्या उसी आस्था की तिजोरी पर किसी की नीयत डोल गई? क्या राम नाम के धन में कोई बड़ा गबन हो गया? या फिर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष राम मंदिर के नाम पर सनातन की एक नई पिच तैयार करने में लगा है? तो क्या वाकई अयोध्या के इस पावन परिसर के भीतर कुछ ऐसा हुआ जिसने आस्था को झकझोर दिया,
या फिर ये 2027 के चुनाव से पहले लखनऊ के सियासी गलियारों में बुना गया एक नया चक्रव्यूह है। ग्राउंड जीरो से सच की परतें खुलनी शुरू हो चुकी हैं। जिसकी आस्था हो वो जा सकता है, ना ही किसी को हमने निमंत्रण दिया है कि वहाँ पे आए और जाएं। मुझे इसका निमंत्रण मिला है, वहाँ जाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है। याद कीजिए साल 2024 का वो कालखंड जब विपक्ष की सियासत राम मंदिर के विरोध में सुर मिला रही थी। जो विपक्ष 2024 तक राम मंदिर के उद्घाटन का आमंत्रण ठुकरा रहा था, वही विपक्ष अब रामलला के चंदे के हक के लिए खड़ा होने का दावा कर रहा है। इन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है। 140 करोड़ लोगों को ठग रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। जो आदमी खुद इस तरह की चीजों में खुद ही फंसा हुआ है, वो सटी जांच करेगा भगवान राम के मंदिर का। आखिर चंदा गायब होने की थ्योरी कहां से आई? क्या तकनीक के स्तर पर कोई चूक हुई या फिर जानबूझकर सबूत मिटाए गए? आज एनडीटीवी की स्पेशल रिपोर्ट में होगी अयोध्या की उस ग्राउंड जीरो से पड़ताल, जहां चंदे का सच और सियासत का झूठ आमने सामने है। इस विवाद की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी है, लेकिन किरदार असली हैं और आरोप बेहद संगीन। इस पूरे विवाद की धुरी घूमती है एक नाम के इर्द गिर्द, महिपाल सिंह, राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व अकाउंटेंट, जिन्होंने एक ऐसा दावा किया जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल ला दिया। दावा ये कि ट्रस्ट के खातों से करोड़ों का हेर-फेर हुआ और जब इसकी भनक लगी तो कथित तौर पर उस समय के सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई या फिर उसे गायब कर दिया गया। महिपाल के संगीन इल्जाम सोशल मीडिया पर फ्लोट होने लगे। महिपाल ने आरोप लगाया, मैंने खातों में विसंगतियां देखी थी, करोड़ों रुपए का मिलान नहीं हो रहा था। जब मैंने इस पर सवाल उठाए और उच्च अधिकारियों को बताना चाहा तो मुझे हटा दिया गया। जिस लॉकर और रूम की बात हो रही है, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी चाहिए। सच अपने आप सामने आ जाएगा कि तकनीक फेल हुई या नियत। इस चिंगारी को सियासी हवा दी समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप जड़ दिया कि मंदिर परिसर में करीब 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। विपक्ष ने इसे सीधे चंदा चोरी का नाम दे दिया। क्या पवन पांडे आज भी अपने बयान पर टिके हैं? और उनके पास ऐसा कौन सा एविडेंस है जो चंदे में चोरी की थ्योरी को पुख्ता कर सके? इन सवालों के तह तक जाने के लिए हमारी टीम ने पवन पांडे से संपर्क किया। कैमरे पर उन्होंने जो कुछ कहा वो आपको सुनना चाहिए। कई लोग आभूषण चढ़ाते थे, वो गायब है। सोने का मुकुट उकुट गायब है। लोग बताते हैं हीरा जड़ा था, वो गायब है। तो ये आभूषण कहां चला गया? हीरे का कंगन, हीरे का हार, मुकुट जिसमें हीरा जड़ा हुआ, अगर ये सारे आभूषण गायब हो गए तो कहां चले गए? यही तो मैं कह रहा हूं कि ट्रस्टी इन लोगों ने मिलकर संगठित डकैती की है, रुपए की, आभूषण की। और ये बहुत बड़ा अपराध है। एक बात जान लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जैसे कहते हैं भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो अगर ये खुलासा हुआ है तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने स्वयं किया है। और आप देखिएगा ये डकैती डालने वालों को सजा भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम देंगे। और सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच करके इस ट्रस्ट को भंग करके कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इन्हीं कथित आरोपों के चूल्हे पर सियासी हांडी चढ़ गई। तो क्या वाकई चंदे में गबन बहाना है या विपक्ष को 2027 का वोट बैंक बनाना है? वैसे उत्तर प्रदेश की सियासत में राम नाम वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द सत्ता का सिंहासन तय होता है। चंदे में चोरी की थ्योरी ने बल पकड़ा तो 2027 की चुनावी जंग से पहले विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है
कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें, और कैमरा बंद कर करके, आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है। जैसे ही आरोपों का महाविस्फोट हुआ, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार तुरंत फुल एक्शन मोड में आई। हाई लेवल एसआईटी का गठन हुआ। चंदे पर सियासत चमकाने वाले विरोधियों को योगी ने उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत का। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए ही भटका दे। अब वह भी उस मुद्दे पर आस्था की बात करने लग गए। अब उनको आस्था याद आ रही है। अब उनको साधु संतों का सम्मान याद आ रहा है। अब सवाल है कि चंदे में कथित चोरी का संदेह गहराया कैसे? हुआ यूं कि जून के पहले हफ्ते में राम मंदिर ट्रस्ट अपना रूटीन ऑडिट कर रहा था। तब दान पात्र से नकदी गायब होने का शक हुआ। लिहाजा मंदिर परिसर में दान पात्र के करीब लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो कुछ कर्मचारियों की हरकतें संदिग्ध दिखाई पड़ी। ट्रस्ट ने इस पूरी जांच को गोपनीय रखा। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सस्पेंस तब गहराया जब सीसीटीवी फुटेज गायब होने की थ्योरी तैरने लगी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जिस अवधि में चंदे की हेराफेरी हुई उस अवधि की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को या तो डिलीट कर दिया गया या सर्वर से छेड़छाड़ की गई। और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाता। सीसी का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। इसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते। अभी जो 45 दिन की सीसीटीवी देखी गई, जो इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट तो नहीं लेकिन जो ट्रस्ट के लोग थे उन्होंने देखा, जब घटना की पता लगी तो कुछ उसमें संकेत मिल रहे हैं कि धनराशि का आना जाना बॉक्स में बंडल बना करके जहाँ हिसाब होता है वहाँ की बजाय व्यक्ति विशेष अपने पास रख रहा है, ऐसा संकेत मिल रहा है। तो इसलिए आपका यह कहना कि सीसीटीवी ही इसका एक बहुत बड़ा एविडेंस भी था, चेक भी था, कंट्रोल भी था, तो वो नहीं है। 45 दिन के बाद मेरी सूचना के अनुसार कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जब मामला करोड़ों लोगों की आस्था और अरबों की टर्नओवर का हो तो जांच भी साधारण नहीं हो सकती थी। योगी सरकार ने इस पूरे घोटाले की परतें उखाड़ने के लिए 3 ऐसे आला अफसरों को चुना जिनकी छवि बेहद कड़क और ईमानदार रही है। 13 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा एसआईटी को सौंपा गया। लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत इस हाई प्रोफाइल एसआईटी के मुखिया बनाए गए। दूसरे तेज तर्रार अफसर किरण एस को जिम्मा दिया गया, जो अपराधियों और घोटालेबाजों के छक्के छुड़ाने के लिए जाने जाते हैं। इस जांच में पुलिसिया इनपुट और फॉरेंसिक एंगल को खंगालने का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर है। चूंकि मामला सीधे पैसों के लेन देन, बैंक अकाउंट्स और ऑडिटिंग से जुड़ा है, इसलिए जांच का बड़ा जिम्मा सीधे वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन को दिया गया। एसआईटी को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के लिए महज 7 दिन और फाइनल रिपोर्ट देने के लिए 15 दिन का वक्त मिला है।
वक्त कम है और काम बड़ा। एसआईटी ट्रस्ट के रिक्वेस्ट पे ही बनी। यदि वो 12 घंटे में उन्होंने सब निर्णय ले लिया, तो जो आपराधिक पहलू है वह तो एसआईटी की इंक्वायरी में निकलेगा कि क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, कौन लोग जिम्मेदार हैं। यदि ऐसा होता है तो तुरंत ही वह उसको कॉग्निजेंस लेके एफआईआर कर देंगे। एसआईटी की रडार पर मंदिर परिसर के नोटों की गिनती और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े करीब 50 कर्मचारी हैं, लेकिन चंदा विवाद में एक नाम महाविलेन बनकर उभरा। ये नाम है रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। 1980 और 1990 के दशक में कभी ऑटो और कभी टेम्पो चलाने वाला टिन्नू यादव राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का पूर्व ड्राइवर है। आरोप है कि टिन्नू यादव ने चढ़ावे में करोड़ों की हेराफेरी की, जिसके दम पर अयोध्या और लखनऊ में उसकी करीब 50 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति होने की बात सामने आई। अब सवाल था कि क्या वाकई टिन्नू यादव के पास इतनी अकूत दौलत है? इन सवालों की गिरह खोलने के लिए हमारी टीम टिन्नू यादव तक पहुंची। ये जो मकान है ये रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का है, और सामने जो आप नेम प्लेट देखेंगे यहाँ रामशंकर यादव विश्व हिंदू परिषद लिखा हुआ है। और ये जो मकान है इसको लेकर के दावा है कि जो टिन्नू यादव हैं वो चंपत राय के ड्राइवर हुआ करते थे, और चंपत राय का ड्राइवर बनने से पहले वो एक आम ड्राइवर की तरह ऑटो और किसी की गाड़ी चलाया करते थे। 8-10 हज़ार रुपये तनख्वाह हुआ करती थी। अब दावा ये है कि चंपत राय के साथ आए तो तनख्वाह बढ़ करके 18-20 हज़ार रुपये हो गए, लेकिन इस 18-20 हज़ार रुपये की तनख्वाह में एक बड़ा मकान, इस मकान की बात करें तो इस मकान में 17 से 18 कमरे हैं और लगभग 2.5 से 3 हज़ार रुपये पर कमरे का किराया है। खुद रामशंकर यादव और टिन्नू यादव इस मकान में नहीं रहते हैं क्योंकि उनका मकान अयोध्या में है। यहाँ पर उन्होंने मकान बनवा करके इस पूरे मकान को किराए पे दिया हुआ है। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है। जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग 50 करोड़ की संपत्ति है, वो तो भगवान जान रहे हैं सारा। इन लोगों को सफाई देने का क्या मतलब है हमारा, कि भगवान ही इनका निर्णय करेंगे सर। टिन्नू यादव तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताता है। एक और बात, 2019 के फैसले के बाद टिन्नू यादव को मंदिर परिसर में सेवा और प्रशासनिक कार्यों का जिम्मा मिला था। आरोप है कि चंपत राय से नजदीकी की आड़ में टिन्नू की किस्मत ऐसी चमकी कि वो एसआईटी के रडार पर आ गया। सूची यदि बनेगी विश्वास पात्र लोगों की तो उसमें ये भी रहेंगे। अब इन्होंने क्या गलतियां की हैं, क्योंकि उल्लेख है कि इन्होंने संपत्ति बहुत बना ली है, लेकिन कुछ बयान मैंने सुना जिसमें इन्होंने यह भी बताया है कि ये संपत्ति उनकी बहुत पहले से बनी हुई है। तो ये तो एक जांच का विषय है कि किस सीमा तक इन्होंने ट्रस्ट में जो कार्य देख रहे थे उसका मिसयूज करके धनराशि एकत्रित की। टिन्नू यादव की संपत्ति का सच क्या है, ये जांच का विषय है। लेकिन जैसे ही टिन्नू का नाम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से जुड़ा, चंपत राय सीधे सीधे विपक्ष के निशाने पर आ गए। चंपत राय, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया, उन पर और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाने लगे। आरोप शुरुआत में मामले को दबाने और तुरंत पुलिस कंप्लेंट न करने के लगे। लिहाजा चंपत राय से एसआईटी ने बंद कमरे में लंबी पूछताछ की है। उनके बयानों का मिलान वित्तीय दस्तावेजों से किया गया। सवाल ये भी उठे कि चंदे की गिनती पर पदाधिकारियों की पैनी नजर क्यों नहीं रखी। इन आरोपों का तिलिस्म खुद राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने तोड़ा। जहां तक श्री चंपत राय जी का प्रश्न है, चूंकि वो एक वरिष्ठता में ज्येष्ठतम व्यक्ति हैं वहाँ पर,
तो हर कार्य की निगरानी वह स्वयं कर सकेंगे ये संभव तो नहीं है, लेकिन प्रबंधन में कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं। उन कंट्रोल पॉइंट्स पे यदि आप टैप रखें हैं तो हाईएस्ट लेवल पे तो वह जवाबदेही कहीं ना कहीं तय हो जाती है, जो काम अब एसआईटी कर रही है। राम मंदिर में कथित चंदा चोरी का यह मामला महज एक आर्थिक गड़बड़ी नहीं है, बल्कि करोड़ों राम भक्तों के भरोसे पर लगी वो चोट है जिसका जवाब अब जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। तार से तार जोड़े जा रहे हैं। कल तक जो मामला सिर्फ बयानों में था, आज वो कागजों और पूछताछ के कमरों तक पहुंच चुका है। देश की सबसे बड़ी अदालत के निर्देश पर बने राम मंदिर की साख पर आंच न आए, इसकी कमान खुद प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में ले ली। संदेश साफ है, चाहे कोई कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, अगर राम के खजाने पर डाका डाला तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। तफ्तीश की इस गर्मा गर्मी के बीच खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक अयोध्या पहुंचे। उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन किया, लेकिन इस दौरे की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली इनसाइड स्टोरी ये रही कि सीएम के इस पूरे आधिकारिक प्रोग्राम और प्रोटोकॉल से ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को पूरी तरह दूर रखा गया। व्यवस्था की कमान किसी और को सौंपी गई। यह इस बात का सीधा संकेत है कि जब बात भ्रष्टाचार और जनता की आस्था की हो तो योगी सरकार किसी भी रसूखदार को ढाल बनने की इजाजत नहीं देगी। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। तो अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करे, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। जिस राम मंदिर के लिए सदियों का इंतजार हुआ, उसी राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी की चोट कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जो नेता राम मंदिर आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में रहे, जो भगवा लहर के सबसे बड़े चेहरे रहे, वो आज स्तब्ध हैं। विनय कटियार एक ऐसा नाम जो अयोध्या की राजनीति और आंदोलन की धड़कन रहे, वो इस कथित चंदा चोरी की खबरों से सन्न हैं, हैरान हैं। अच्छा मंदिर बना है, पूरी हमारी जमीन में पत्थर जो है, जो आता था, वो सब वहीं पहले उतारा जाता था, लेकिन सब काम ठीक होता था। अब क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो तो अभी हम वहां जाकर पता करेंगे। तो क्या विनय कटियार की नाराजगी ये सिग्नल देती है कि चढ़ावे में सेंधमारी हुई? ट्रस्ट जो भी अपना बयान देगा वो एक तरीके से ऑथराइज्ड आधिकारिक होगा और वो जांच के बाद तथ्यों पर आधारित होगा। तो ट्रस्ट को किसी प्रकार जब एसआईटी गठित करने के लिए उन्होंने पत्र लिख दिया तो अपनी ओर से कोई बयान दे दें घटना के बारे में, तो इट इज़ जस्ट लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ट्रस्ट ने एक बयान जारी किया कि ऐसे कुछ संकेत मिले हैं जिसका इंटरनल ऑडिट हो रहा है। इंटरनल ऑडिट की जो भी सूचनाएं मिली उन्हें,
उन्होंने एसआईटी गठन कर दिया। तो आज की जो पारदर्शिता होनी चाहिए उसमें ट्रस्ट अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। उधर सियासत के गलियारों में तूफान उठ खड़ा हुआ। विपक्ष हमलावर है, कांग्रेस सीधे सीधे कह रही है ये महज गड़बड़ी नहीं, एक सोची समझी साजिश है, एक बड़ा घोटाला है। लेकिन जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से भी उतना ही तीखा है। बीजेपी के नेता साफ कह रहे हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के चंदे में चोरी की है उन्हें कानून तो सजा देगा ही, लेकिन बजरंग बली की गदा से भी वो बच नहीं पाएंगे। यानी लड़ाई अब सिर्फ कागजों की नहीं, आस्था और सियासत के आर पार की हो चुकी है। इन लोगों ने भी गड़बड़ किया होगा, मैं यह मानता हूं कि उसकी जांच से सच्चाई सामने आएगी और श्री हनुमान जी महाराज की गदा उन पर चलेगी। विपक्ष को लगता है कि वो इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरेगा, लेकिन इतिहास कुछ और ही गवाही देता है। जब जब राम मंदिर या हिंदुत्व के मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश हुई, तब तब यूपी का वोट मीटर बीजेपी के पक्ष में और तेजी से घूमा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने जमीन खरीद पर सवाल उठाए, नतीजा बीजेपी को प्रचंड बहुमत। 2022 विधानसभा चुनाव में चंदा चोरी के आरोप लगे तो नतीजा योगी आदित्यनाथ की दोबारा ऐतिहासिक वापसी। जब जब राम का नाम विवादों में घसीटा जाता है, सनातनी वोटर एकजुट होकर काउंटर पोलराइजेशन कर देता है। भले ही सनातन के मार्ग पर सियासत सत्ता की राह रही हो, लेकिन करोड़ों राम भक्तों के जहन में यही सवाल है कि चंदे में चोरी का यह कथित खेल हुआ कैसे? खजाने में आने वाली माया बीच रास्ते में गायब कैसे हो गई? इस राज से पर्दा उठाने के लिए एसआईटी ने अपनी तफ्तीश की रफ्तार दोगुनी कर दी है। एसआईटी के रडार पर कोई बड़े सफेद पोस्ट नहीं, बल्कि वो हाथ आए जो इस चंदे को गिनते थे। चंदा गिनने वाले कर्मचारियों से घंटों बंद कमरे में सवाल जवाब हुए। रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, गोपाल राव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रवि मिश्रा, अवनीश, करुणेश, मनीष यादव, राजेश पाठक, रूपल मिश्रा और केडी तिवारी। ये वो नाम हैं जिनसे एसआईटी ने पाई पाई का हिसाब मांगा है। सवाल पूछा गया कि जब देश और दुनिया से आया चढ़ावा गिना जा रहा था, तब नजरें कहां थी? क्या जो चढ़ावा गिना गया वो खातों में चढ़ा, या फिर गिनती के खेल में ही कोई बड़ी हेरा फेरी हो गई? चढ़ावे में कथित चोरी के मामले में जिन लोगों तक जांच की आंच पहुंची, उनमें रवि मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा भी हैं। हैरानी की बात यह है कि सभी का ताल्लुक एक ही परिवार से है। अब बारी यह जानने की थी कि जिन लोगों के हाथों ने चंदा गिना, वो कथित गबन के बारे में क्या और कितना जानते हैं। कहानी में नया मोड़ तब आया जब राम मंदिर के मुख्य पुजारी से पूछताछ हुई। पुजारी से उस बहुमूल्य हीरा जड़ित हार और सोने की चरण पादुका के बारे में पूछा गया तो साफ कहा, भगवान को पहनाने के बाद ये जेवरात टिन्नू यादव को वापस सौंप दिए गए थे। उधर टिन्नू यादव की दलील है कि इन आभूषणों को गलाकर सोने की ईंट बनाई जानी थी, लेकिन जब एसआईटी ने आभूषणों की रखरखाव के जिम्मेदार कृष्णदेव तिवारी की तिजोरी खंगाली तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। न वहां सोने की ईंट मिली और न ही उस सोने की कोई आधिकारिक रसीद। चंदा चोरी के इस काले खेल में अब तक की सबसे बड़ी गवाही सामने आई है। दानकर्ता के पुजारी विनोद मिश्रा ने कैमरे पर आकर वो सच उगला है जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल जाए। 30 अक्टूबर 2025 मुंबई के एक बड़े व्यापारी और राम भक्त अजय विश्वकर्मा ने अपनी गाढ़ी कमाई से भगवान राम के श्रृंगार के लिए 64 चिन्हों वाली रत्न जड़ित चरण पादुका और एक कीमती हीरे का हार टिन्नू यादव को सौंपा था। वादा था कि रसीद मिलेगी,
वादा था कि भगवान को आभूषण पहनाकर फोटो भेजी जाएगी, लेकिन महीनों बीत गए, न रसीद आई न तस्वीर। टिन्नू को ही हाथ में हम लोग दिए थे, तो टिन्नू से ही पूछ सकते थे, दूसरा किससे हम पूछेंगे? जो परिचित होता है उसी से पूछा जाता है, परिचित के माध्यम से ही दान भेंट किया जाता है। तो उनके माध्यम से भेंट किया था, उनसे हमने पूछा, भाई आपने रसीद नहीं दिया, आपने फोटो नहीं दिया, उस परिवार को कष्ट हो रहा है, एक फोटो उन्हें मिल जाता तो वो अपने पूजा घर में न जाने जिंदगी भर बेचारा सजा के रखता कि मैंने ये हार भगवान को भेंट किया था, देखो उनके गले में कितना सुंदर शोभा दे रहा है। पर अब भक्तों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहने वाला वो हीरे का हार और रत्न जड़ित चरण पादुका राम मंदिर के खजाने से गायब है। सोचिए, जब अयोध्या के चश्मदीद पुजारियों के साथ ये धोखा हुआ तो दूर दूर से आने वाले करोड़ों भक्तों के चढ़ावे का क्या हश्र हुआ होगा। कहानी सिर्फ गायब आभूषणों की नहीं है। टिन्नू यादव का जाल इससे कहीं ज्यादा गहरा था। चंदा चोरी के लिए सीताराम रसोई के नाम से एक नया और फर्जी ट्रस्ट खड़ा किया गया, जिसके जरिए फर्जीवाड़े का नेटवर्क तैयार किया गया। इस फर्जी ट्रस्ट का लोगो असली राम मंदिर ट्रस्ट के लोगो से हूबहू मिलता था, ताकि भक्तों की आंखों में धूल झोंकी जा सके। और जैसे ही पाप का घड़ा फूटा, रातों रात उस विवादित ट्रस्ट की वेबसाइट को बंद कर दिया गया। साक्ष्य मिटाने की ये जल्दबाजी खुद अपने आप में कई गुनाह कबूल कर रही है। बात यही नहीं रुकी। एसआईटी के रडार पर ट्रस्ट के कद्दावर सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा भी आ चुके हैं। उन्हें बकायदा चेन्नई से तलब किया गया है और बंद कमरे में कई घंटों तक सीसीटीवी फुटेज और वित्तीय गणना के डिजिटल डेटा को सामने रखकर पूछताछ की गई। एसआईटी की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस कथित चंदा चोरी के तार बार बार एक ही परिवार से जुड़ते जा रहे हैं। पड़ताल के लिए एनडीटीवी की टीम पहुंची मिल्कीपुर के ईंट गांव, लेकिन यहाँ सन्नाटा पसरा है। कैमरे को देखते ही गांव वालों ने होश सिल लिए। जब टीम रवि मिश्रा के घर पहुंची तो उनके परिवार ने जो कहा उसने सस्पेंस और बढ़ा दिया। अब आप लोगों से ज्यादा मतलब नहीं सर, आपके बेटे भी पोते भी आपसे मतलब नहीं रखते। कोई बड़ा आरोप लगा कि पैसा कमा लिए, बहुत ज्यादा मंदिर से चंदा चोरी कर लिए। हमें साहब ये सब कुछ नहीं मालूम, ना कुछ बताया गया हमको। अब इस पूरी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। सवाल सिर्फ चंदा चोरी का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जिसने इस चंदा चोरी को रास्ता दिया। विपक्ष कहता है कि चंदा गिनने वाले इन कर्मचारियों की नियुक्ति ही संदेह के घेरे में है। आरोप है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ही खुद एसबीआई को इन कर्मचारियों के नामों की सिफारिश की थी। विपक्ष की थ्योरी कहती है ये ट्रस्ट और बैंक की साठगांठ का नतीजा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इस कार्य से जुड़े वह निश्चित रूप से स्वयंसेवक थे। स्वयंसेवक से मतलब यह है कि वह एक तरीके से बिना किसी वेतन के समाज सेवा कर रहे थे, संगठन से जुड़े हुए थे। तो ऐसे स्वयंसेवकों की तो संस्कृति कहीं न कहीं ट्रस्ट के जो एक तरीके से हायर लेवल के लोग थे उनकी संस्कृति पर हुआ होगा। तो यह कहना तो उचित है कि बैंक और ट्रस्ट से आपस में मिलजुल कर लोगों की नियुक्तियां हुई, लेकिन शब्द साठगांठ थोड़ा कठिन है, थोड़ा कड़ा लगता है मुझे। शायद डेलिबरेट कोई साठगांठ बैंक की और ट्रस्ट की हो, ये नहीं हो सकता है। सियासत अपनी जगह है, बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते। और जब आंकड़े खुद राम मंदिर ट्रस्ट के आधिकारिक दस्तावेजों से बाहर निकलकर आ रहे हों तो माथा ठनकना लाजिमी है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 11 महीने में 16 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। कुल चढ़ावा दिखाया गया 83 करोड़ रुपए।
अगर हम 83 करोड़ रुपए को 16 करोड़ श्रद्धालुओं से विभाजित करें तो प्रति श्रद्धालु औसत दान बैठता है सिर्फ 5 रुपए। क्या देश के सबसे भव्य, सबसे प्रतीक्षित मंदिर में, जहां लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई सौंपने को तैयार रहते हैं, वहां हर व्यक्ति सिर्फ 5 रुपए चढ़ाकर जा रहा है? क्या ये आंकड़ा व्यावहारिक लगता है? 5 रुपए तो बहुत कम है। मैं समझता हूँ अधिकांश लोगों ने इससे अधिक ही दान दिया होगा। सवालों और सियासत की अपनी जमीन होती है, अपने मुद्दे होते हैं, लेकिन अयोध्या की आत्मा यहाँ के साधु संतों और आम सनातनी जनता में बसती है। चलिए जानते हैं कि अयोध्या के संत समाज की नजर में गबन की ये थ्योरी कहाँ टिकती है और क्या वाकई उनका भरोसा डगमगाया है। 7 करोड़ तो दिखाया जा रहा है, इसमें कई 100 करोड़ की चोरी हुई है। अब धीरे धीरे बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी। और जो भी उसमें अगर गलत पाया जाता है तो उसको दंड देने की कार्रवाई जरूर हो। उसके पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए। बात जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के काज की हो तो वहां मर्यादाओं का टूटना देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर अपनी सीधी नजर बनाए हुए हैं। PMO पल पल की रिपोर्ट ले रहा है, क्योंकि देश के प्रधान सेवक जानते हैं कि ये मामला सिर्फ कुछ रुपयों के हेर फेर का नहीं, बल्कि देश के सनातनी समाज और करोड़ों राम भक्तों की अगाध श्रद्धा से जुड़ा है। प्रधानमंत्री जी की चिंता है। चिंता 2 प्रकार से होती है। एक तो यह है कि चिंता कोई चीज, एक धनराशि गायब हुई है, उसकी चिंता है। श्रद्धालु का पैसा है, उसकी चिंता है। उनकी एक यह भी चिंता है कि यह तो बिल्कुल से चरमराई हुई व्यवस्था है। इट्स अ ब्रोकन सिस्टम। और इस ब्रोकन सिस्टम को वह कैसे एक हेल्दी सिस्टम में कन्वर्ट कर पाएंगे, दैट इज द थिंग दैट ही इज लुकिंग। केरल से लेकर आंध्र प्रदेश तक गर्भगृह के भीतर छिपे इस कड़वे सच का बही खाता देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर से मई 2026 में 78 ग्राम सोना, प्राचीन वैरानामा हीरा गायब हुआ। सोने का दीपक चांदी से बदला। केरल के सबरीमाला मंदिर से इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान 4 किलो 540 ग्राम सोना गायब हुआ। जनवरी 2026 में 35 लाख रुपए के घी का रिकॉर्ड साफ हुआ। हाई कोर्ट की जांच जारी है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में 100 करोड़ रुपए का कथित रियल एस्टेट घोटाला हुआ। CID जांच हुई। गुलाबी हीरा गायब होने का पुराना विवाद जिंदा है। विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर से मार्च 2026 में काउंटिंग रूम से रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई। यहां असली सोने को नकली सोने से बदलने की साजिश बेनकाब हुई। अब ये भी जान लीजिए कि देश के 10 बड़े मंदिर चंदे के हिसाब से कितनी अहमियत रखते हैं। देश के 10 शीर्ष मंदिरों की संयुक्त संपत्ति 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। तिरुपति मंदिर की नेटवर्थ 3.38 लाख करोड़ रुपए है। दुनिया का तीसरा सबसे अमीर धार्मिक स्थल है। साइप्रस, आइसलैंड जैसे 100 देशों की GDP से बड़ी इकोनॉमी है। एक दिन का चढ़ावा औसतन 1 से 5 करोड़ रुपए है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की सालाना आय करीब 1260 करोड़ रुपए है। चाहे वो तिरुपति का खजाना हो, पद्मनाभ स्वामी की प्राचीन विरासत हो, या फिर अब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि, इतिहास गवाह है कि जहां जहां जनता की अटूट आस्था ने अरबों का वित्तीय साम्राज्य खड़ा किया, वहीं वहीं सिस्टम की खामियों और इंसानी लालच के कॉकटेल ने इस पावन धन को अपवित्र करने की जुर्रत की। लेकिन अयोध्या की यह मिट्टी गवाह है, यहां अधर्म चाहे कितना भी पैर पसार ले, आखिरी जीत धर्म और न्याय की ही होती है। SIT की कड़क तफ्तीश, CCTV कैमरों की डिजिटल आंखें और वित्तीय दस्तावेजों की एक एक कड़ी इस समय कानून की उस भट्टी में तप रही है जहां से सिर्फ और सिर्फ सच बाहर निकलेगा। और इसी की उम्मीद करोड़ों आस्थावान लगाकर बैठे हैं।